खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल मध्य प्रदेश को अभी थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे के ज्यादातर जिलों में फिलहाल तेज बारिश तो नहीं होगी, हालांकि अगले 2 दिनों में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है, जो एक चिंता की बात जरूर है। उधर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर बाढ़ के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट के आरोप लगा दिए। एक तरफ बारिश और बाढ़, दूसरी तरफ संकट काल में सियासत। सूबे के आसमान पर मंडरा रहे बादलों ने थोड़ा ब्रेक जरूर लिया है, लेकिन सियासत नॉन स्टॉप जारी है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम पर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। सीएम का हवाई सर्वे और बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचना भी कांग्रेस को इवेंट मैनेजमेंट नजर आ रहा है। वैसे तो आए दिन कांग्रेस के नेता इस आपातकाल में सरकार के काम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार खुद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सरकार पर संकटकाल में इवेंट मैनेजमेंट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मैं सीएम था तो मंदसौर नीमच की बाढ़ के दौरान 7 दिन में मेरी सरकार ने मुआवजा दे दिया था, लेकिन इस सरकार के सारे काम हवाई है। वो तो उनकी हर चीज ही हवाई होती है, तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था, नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर है। उधर कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का करारा जवाब भी आ गया। नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है कि अब कमलनाथ का हेलीकॉप्टर कहां है। अभी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की स्थिति है। इस सियासी लड़ाई से तर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बाढ़ और प्रभावितों को राहत देना है। हम वोट से भी लोगों को निकाल रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, लेकिन हमने 3 सेना के हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था भी की। आज मुरैना में एक टापू से हम लोगों को निकाल रहे हैं। मेरी अपील यही है कि वोट से अगर निकालने की बात कहें, प्रशासन के लोग तो वोट से बाहर आए। जहां जरूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर से भी, सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कृपया करके सहयोग करें। कोई निचले स्थानों पर रहने की जिद ना करे। बात मौजूदा हालात की करें तो भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह बाढ़ का पानी उतर रहा है। सरकार का कहना है कि हालात सामान्य होने तक बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविर में रखा जाएगा। सीएम ये ऐलान कर चुके हैं कि नुकसान के सर्वे के बाद मुआवजा भी जल्द बांटा जाएगा। उधर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में बारिश का दौर फिर शुरू हो सकता है। मानसून की विदाई तक सूबे को पूरी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उधर कारम डैम की प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक डैम का निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लापरवाही बरती है। कंपनी ने 210 दिन काम 90 दिन में कर डाला। डैम के निर्माण से लेकर पानी भरने तक कई स्तर पर लापरवाही की बात सामने आ रही है। उधर इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है। धार जिले की कारम सिंचाई परियोजना लापरवाही की भेंट चढ़ गई। किसानों को उम्मीद थी कि अगले साल से सिंचाई के लिए इससे पानी मिलने लगेगा, पर उन्हें अब और ना जाने कितना इंतजार करना होगा।
वहीं जो संकट आया और नुकसान हुआ वो अलग है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कारम डैम के निर्माण में लापरवाही बरती गई। 4 सदस्यों वाली जिस टीम को कारम डैम की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डैम का निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बड़ी लापरवाही बरती। जो काम 210 दिनों में करना था, उसे जल्दबाजी में सिर्फ 90 दिनों में निपटा दिया गया, और निपटाया भी ऐसा कि डैम में दरार आ गई। गनीमत थी कि संकट टल गया, नहीं तो वहां हालात कुछ और होते। 5 दिन पहले जांच टीम ने हर पहलू की बारीकी से जांच की, जिसमें बांध निर्माण में हर स्तर पर लापरवाही दिखी। कारम डैम में दरार की घटना पर कांग्रेस पहले से ही हमलावर थी, और अब रिपोर्ट में लापरवाही का खुलासा होने के बाद पार्टी ने सीधा हमला बोल दिया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सिर्फ मिट्टी का डैम बनाया गया था जो टूट गया। उन्होंने आरोप लगाया कि धार में भ्रष्टाचार की बांध बनाई गई थी, कि ये भ्रष्टाचार का डैम फूटा था और इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। हर ठेके में भ्रष्टाचार है, डैम होए, पुलिया होए, पुल होए, हर सब चीज़ों में भ्रष्टाचार है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार की देश की राजधानी बना दी। बता दें कि धार में भरूडपुरा और कोठीदा के बीच कारम नदी पर बनाए जा रहे डैम में लीकेज के बाद पानी का रिसाव शुरू हुआ था। इसके चलते बांध की एक तरफ की मिट्टी भी बह गई थी। इस संकट को देखते हुए आसपास के गांव को आनन फानन में खाली कराया गया और डैम का रिसाव रोकने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। करीब 50 घंटे के ऑपरेशन के बाद डैम से पानी निकाला गया, संकट टला। धार जिले का कारम डैम टूटना मध्य प्रदेश का बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। हालांकि डैम में लीकेज के बाद वक्त रहते पानी खाली कर लिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद अब सरकार इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए कमलनाथ फुल फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से 2 टूक कह दिया कि अगर पार्टी के लिए समय नहीं है तो अभी बता दीजिए, किसी और को हम मौका दे देंगे। दरअसल संकेत यह साफ है कि 2023 चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए कमलनाथ बदलाव का मूड भी बना चुके हैं और इस कड़ी में विधायकों से लेकर जिला अध्यक्ष का प्रभार वापस लेने और फुल टाइम वर्कर को जिलों में पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी है। माना यह भी जा रहा है कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी ऐसे नेताओं पर भी गाज गिर सकती है जो निकाय चुनाव में निष्क्रिय नजर आए थे। (2023) की अग्नि परीक्षा के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस को तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। कमलनाथ जानते हैं कि कांग्रेस की टक्कर बीजेपी के मजबूत संगठन से होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस का संगठन भी दमदार हो, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े बदलावों की भी दरकार होगी, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। भोपाल में पार्टी की बैठक के दौरान उन्होंने 2 टूक कह दिया कि अगर पार्टी के लिए वक्त नहीं हो तो अभी बता दो, मौका किसी और को दे दिया जाएगा। अल्लाह जी ने स्पष्ट कहा है कि जिनको पद पर नहीं रहना है वो पद छोड़ दे, बाद में मौका मत देना। नहीं, जो भी कहा, अगर किसी कारणवश पारिवारिक कारण हो सकता है या कोई मैंने एज के हिसाब से या बीमारी हिसाब से कोई परेशानी है तो छोड़ सकता है और दूसरा अध्यक्ष का नाम प्रपोज करें, ये उन्होंने कहा है। धोखा मत देना, बाद में धोखा मत देना, उन्हें बताया नहीं, उन्होंने यही कहा कोई परेशानी हो तो पहले बता दे। हाँ, उनको कोई किसी तरह से भी बात नहीं है। बैठक में कमलनाथ ने नसीहत दी कि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में हवाबाजी के बजाय जमीन पर काम करने से ही कामयाबी मिलेगी। दरअसल कमलनाथ का टारगेट है कि चुनाव से पहले संगठन गांव-गांव तक पहुंच बनाए, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन से है। कमलनाथ ये जानते हैं कि ये दौर राजनीतिक बदलाव है, मतदाता का मिजाज अलग है और चुनावी रणनीति में इस बात का ख्याल रखना होगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि पार्टी का फोकस ब्लॉक स्तर पर संगठन की स्थिति, स्थानीय नेताओं के काम और जातीय समीकरण जैसे तमाम मुद्दों पर है। हमने मुद्दे बनाए हैं
इश्यूज बनाए हैं जो सब प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर इसकी रिपोर्ट देंगे और ये चुनाव तक ये चलता रहेगा। संगठन की क्या स्थिति है, ब्लॉक की क्या स्थिति है, हमारे स्थानीय नेताओं की क्या स्थिति है, जाति समीकरण में क्या बन के आता है, ये सब। जाहिर है कांग्रेस ने पूरा फोकस चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने पर कर दिया है। इसकी झलक भोपाल की बैठक में देखने को भी मिली, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की तैयारियों में दम नजर नहीं आता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस की बैठक पर खूब तंज कस रहे हैं। देखो, कमलनाथ जी हो चाहे गहलोत हो, इनको सबको आशीर्वाद की मुद्रा में आ जाना चाहिए। ये आशीर्वाद दें और किसी जवान को अवसर दें। सर, आज कांग्रेस की बैठक है, विधानसभा चुनाव को तैयारी को लेकर ये जो बैठक चल रही है कांग्रेस, वो हर चुनाव की तैयारी के पहले बैठकें करते हैं। 28 सीटों पे हुआ तब भी करी थी, परिणाम आपके सामने है। जब बाद में लोकसभा और 4 विधानसभाओं का हुआ था खंडवा का, तब भी उनने बैठक करी थी, परिणाम आपके सामने। अभी भी जो बैठक करेंगे परिणाम आपके सामने वही होगा जो पूर्व में था। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं बचा, इसलिए खुद कांग्रेस पूरी डेंजर जोन में है, तो विधायक तो डेंजर जोन में होंगे। इसीलिए कमलनाथ जी ने जो भी बैठक ली है, चूंकि उनके दल का मामला है, इतना अवश्य कहूँगा कि वो हमेशा डेंजर जोन में रहेंगे। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस के सर्वे में कई विधायक भी डेंजर जोन में हैं, यानी विधानसभा चुनाव में उनका पत्ता कट सकता है। बैठक में कमलनाथ ने विधायकों से खुशफहमी में न रहने की नसीहत भी दी। उधर संगठनों में बदलाव की एक और वजह है। दरअसल अगर किसी नेता विशेष के हिसाब से संगठन में नियुक्तियां होती हैं और नेता पार्टी छोड़ देता है, तो उस इलाके में संगठन का काम कमजोर पड़ जाता है। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने ऐसी ही स्थिति का सामना भी किया था। ऐसे में अब तैयारी है चुनाव से पहले संगठन का काम मजबूत करने की और कांग्रेस की विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को ये काम सौंपने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आयरन गर्ल, कराटे गर्ल, जो भी नाम दें, ग्वालियर की निहारिका के लिए हर नाम फिट है। कराटे में ये बिटिया देश प्रदेश का मान बढ़ा रही है। इंग्लैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में निहारिका अब दम दिखाने वाली हैं। बिटिया ने संघर्षों के साथ कैसे सफलता हासिल की, आइए देखते हैं। मैं जब बाहर खेलने जाती थी तो मेरे समाज के लोग बोलते थे कि लड़की तो उनकी भग गई है, वो शादी मादी नहीं देख रहे हैं, वो इसलिए किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन आज उन सबके लिए मैं ये जवाब दे रही हूँ कि उनकी लड़की भगी नहीं है। समाज के हर ताने का जवाब बेटी ने अपने हुनर और हौसले से दिया। जिस समाज ने कैरेक्टर तक पर सवाल उठाए, उस समाज को बिटिया कराटे से जवाब दे रही है। प्रदेश का देश का मान बढ़ा रही है ग्वालियर की आयरन गर्ल निहारिका कौरव। इंग्लैंड में आयोजित 10वें कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में निहारिका भारत का दम दिखाएंगी। ये मेडल, 10 ट्रॉफियां आयरन गर्ल की उपलब्धियां बयां कर रही हैं। ये विनर्स कप की ऑल इंडिया वुमेन्स ओपन चैलेंज हुआ था, जिसका टाइटल है, जब फर्स्ट आई थी तब मैंने जीता था। निहारिका कौरव की उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। 23 साल की निहारिका अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं। निहारिका 7 इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। इस बार भी निहारिका पूरे जोश में है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपना 100% कोशिश करूँगी कि रिंग में 100% दूँ और अदर कंट्री को बीट करके अपने तिरंगे को सबसे ऊपर दिखा के मेडल लेकर अपने कंट्री को प्राउड करूँ। सेल्फ डिफेंस के मकसद से 10 साल की उम्र में निहारिका ने कराटे सीखना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद देश को प्राउड फील कराने का जज्बा आया और कड़ी मेहनत से निहारिका कामयाब कराटे प्लेयर बन गई। देश को मेडल दिलाना ही खेल का मकसद बन गया। साल 2011 में निहारिका ने पहली दफा मध्य प्रदेश कराटे चैंपियनशिप जीती और तब से मेडल जीतने का सिलसिला जारी है। मैंने स्टार्ट किया था तो सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, क्योंकि मुझे फिजिकली स्ट्रांग बनने का शुरू से एक इच्छा थी मेरी कि मैं एक सेल्फ डिफेंडेड बनूं, एक सेल्फ स्ट्रांग रहूं।
तो मैं गई, जब मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाते हैं, कंट्री और स्टेट को प्राउड करते हैं, तो मेरे अंदर भी एक इच्छा जागी कि मुझे भी अपने कंट्री को प्राउड करना है। तो जब मैं स्टार्ट करती थी तो मेरी फैमिली स्टडी को लेके थोड़ा बोलती थी कि स्टडी पहले रखना है बेटे, गेम बाद में रखना है। लेकिन मेरे अंदर गेम को लेके इतना जिद था कि मैंने उनके ड्रीम कंप्लीट किए कि हाँ स्टडी में कंटिन्यू उनको रिजल्ट देती गई और वो मुझे गेम में रिजल्ट देने दिए गए। तो वही था, डे बाई डे मेरा लेवल बढ़ता गया, लोग सपोर्ट किए, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसी का आज रिजल्ट है कि मैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने जा रही हूँ। ये उपलब्धियां निहारिका ने इतनी आसानी से हासिल नहीं की हैं। बात सिर्फ अपने खेल को बेहतर से बेहतरीन बनाने की नहीं, बेटी के सपनों की राह में समाज रोड़ा बनकर खड़ा था। बेटी घर से बाहर जाए तो समाज को मंजूर नहीं था, लेकिन निहारिका ने हार न मानी। बिटिया के साथ परिवार खड़ा रहा। अपनी मेहनत और लगन से निहारिका ने न सिर्फ समाज के तानों का जवाब दिया, बल्कि उन्हें अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो इसने अपने आप ही जब स्कूल में इसने शुरुआत की तो इसकी रुचि बढ़ती गई खेल में। फिर इतना इसने आगे जाने की कोशिश की, फिर है ना दिक्कतें आने लगी बहुत, जितनी जितनी ये ऊंचाई पर जाती गई। फिर है ना लोग बाग भी बहुत कहने लगे, अरे कहाँ भेज रहे हो लड़कियों को, तो बस जितना पढ़ाओ लिखाओ बस उतना ही अच्छा रहता है। मगर है ना उसके आगे जाने, उसके खेल में इतनी रुचि देखते हुए फिर हम उस समाज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लोगों की तरफ। जो लोग कभी ताने देते थे उन्हें भी अब बिटिया पर गर्व है। लोग अब बधाइयां देते हैं, शाबाशी देते हैं। अब उन्हें अच्छा लगता है कि ना लड़कियों, आपकी लड़की इतना नाम कर रही है, इतनी ऊंचाई तक जा रही है। अब उन्हें भी लगता है कि हमारी लड़कियां भी आगे आए, वो भी खेले, वो भी कुछ ना कुछ करें। आयरन गर्ल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट किए जाने पर इनके कोच काफी खुश हैं और निहारिका की मेहनत देख इन्हें भरोसा है कि ये मेडल जीत कर ही आएंगी। निहारिका कौरव बहुत अच्छी प्लेयर रही है, ठीक है ना, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और हमारी एकेडमी की और ग्वालियर से एक माते की एक सीनियर गर्ल्स है निहारिका कौरव जो सिलेक्ट हुई हैं। बुलंद हौसले के साथ निहारिका कराटे में कमाल कर रही हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन कर रही हैं। इस बार भी निहारिका गोल्ड मेडल जीतकर देश प्रदेश का मान बढ़ाएं, इसके लिए सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।